नमस्कार। ये आपका चैप्टर संस्कृत संचिता का क्लास 7 के बच्चों का ये द्वादशः पाठ परिश्रमस्य क्या है आपका चैप्टर द्वादशः अध्याय है परिश्रमस्य फलम मधुरम भवति। ये हम आपको परिश्रम का फल मधुर होता है, इसके प्रश्नोत्तर आज हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। विकल्पों से उचितम उत्तरम चुनुत। विकल्पेभ्यः उचितम, विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए। कृषकः कीदृशः आसीत्, पहला राइट आंसर वृद्धः। दूसरा कृषकः कान आहूय अवदत्, तब कृषकः किसको बुला के बोला, तो कृषकः पुत्रान, पुत्रों को बुला करके बोला। ठीक है, कान करके तो पुत्रान। सदैव परिश्रमस्य फलम कीदृशं भवति, मधुरम। सदैव परिश्रमस्य फलम कीदृशम की जगह मधुरम। संयोगेन का अभवत, संयोगेन सुवृष्टि अभवत। ओके, संयोगेन सुवृष्टि अभवत। पुत्रः क्षेत्रे कान अवपन, पुत्रों ने खेत में क्या बोया था, तो बीजानी। यहाँ राइट आंसर आपका बीजानी। अब आइए एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में कृषकस्य कति पुत्राः आसन्, किसान की कितने पुत्र थे। कति मतलब कितने, पुत्र आसन मीन्स थे चत्वारः, 4 पुत्र थे। माता कीदृशी आसीत्, माता कैसी थी, उनका स्वभाव कैसा था, चतुरा आसीत्। ओके, माता चतुरा आसीत्। अब आइए यहाँ पे गृहम आगत्य पुत्राः सर्ववृतांतम काम अवदन्, तो किसको बोले थे, स्वमातरम। घर आकर के पुत्रों ने सारे वृतांत को किससे बोला था, स्वमातरम। बीजानि कीदृशानि अभवन्, बीज कैसे हो गए थे, अंकुरितानि, अंकुरित हो गए थे बीज, उसमें थोड़े थोड़े से अंकुरण फूट गए थे। केन जनाः धनिकाः भवितुं शक्नुवन्ति, कौन किसके द्वारा लोग धनी हो सकते हैं, किसके द्वारा, तो परिश्रमेण के द्वारा। परिश्रमेण जनाः धनिकाः भवितुं शक्नुवन्ति। ठीक है, अब आइए पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पूर्ण वाक्य में परिश्रमेण क्षेत्रम कीदृशम अभवत्, तो शस्य संपन्नानि, परिश्रम के द्वारा खेत कैसा हो गया था, शस्य फसलों से युक्त हो गया था, फसल से भर गया था। शस्य मतलब फसल, तो फसल से भर गया था। परिश्रमेण क्षेत्रम कीदृशम अभवत्, शस्य संपन्नानि। पुत्राः कथम दुखिना अभवत्, तो पुत्र कैसे दुखी हो गए थे, क्यों, तो पुत्र क्षेत्रे किंचित अपि न प्राप्य ते दुखिना अभवन्, मतलब पहले है ना, खेत में गए लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं, परिश्रम भी किए थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त किए, तो सो दुखिना अभवन्। कृषकः किमर्थं प्रयासः अकरोत्, कृषकः किस लिए प्रयास कर रहा था, सद्गुणान् शिक्षितुम्। कृषकः अपने पुत्रों को, यहाँ पे स्वपुत्रान भी लग सकते हैं, तो स्वपुत्रान सद्गुणान शिक्षितुम, अपने पुत्रों को सद्गुण अच्छे गुणों की शिक्षा देने का प्रयास कर रहा था। पुत्रः कदा क्षेत्रम अगच्छन्, पुत्रः प्रातः उत्थाय क्षेत्रम अगच्छन्, पूर्ण वाक्य में रहता है। तो पुत्रः कदा की जगह पे कदा शब्द हट जाएगा आपका, तो पुत्राः प्रातः उत्थाय क्षेत्रम अगच्छन्। ओके, अब आइए पुत्रः कानि दृष्ट्वा प्रसन्नाः अभवन्, पुत्र किसे देख करके प्रसन्न हो गए थे, तो क्षेत्र में, क्षेत्रे मतलब खेत में, हरितानि शस्यानि मतलब हरे भरे फसलों को देख करके प्रसन्न हो गए थे। तो क्षेत्रे हरितानि शस्यानि, कान की जगह पे हो जाएगा, फिर वो पूरी लाइन हो जाएगी पूर्ण वाक्य में उत्तर। दृष्ट्वा प्रसन्नाः अभवत्। अब आइए उचितम मेलनम कुरुत, उचित मेलन कीजिए। विशेषण पद और विशेष्य पद। अब यहाँ पे एक बार फिर जान ले, विशेषण पद जो होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, उसे विशेषण पद कहते हैं। अब यहाँ सारे शब्द आपके विशेषण आएंगे, हरा, बूढ़ा, कर्मण्य, चतुरा, मधुर, संचितस, और यहाँ पे विशेष शब्द है। ठीक है, अब हरितानी क्या थी, हरे भरे क्या थे, जाहिर सी बात है कि अभी आपने क्वेश्चन आंसर में पढ़ा, चैप्टर में भी पढ़ा, शस्यानि, हरितानि शस्यानि। वृद्धा कौन हो गया था, कृषकः। अकर्मण्या कौन हो गए थे, पुत्रा हो गए थे। ठीक है, चतुरा कौन थी, माता थी। मधुरम फलम, संचितस्य कोशस्य, यहाँ पे संचितस्य कोशस्य। ठीक है, ये हो गया संचितस्य कोशस्य। अब आइए अधोलिखित पदानां प्रकृत प्रत्ययानां विभागम कुरुत। तो
अधोलिखित नीचे लिखे शब्दों के धातु और प्रत्यय अलग कीजिए। तो धातु और प्रत्यय, धातु मतलब क्रिया जिससे मूल धातु बन रही है उससे, जैसे पठ, पठ एक धातु है आपके और उससे धातु रूप क्या बनता है, पठती। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे उत्थाय है, तो यहाँ पे यहाँ पे नीचे धातु और प्रत्यय बताइए। तो उत धातु हो गया, उत और लप प्रत्यय हो गया। ठीक है, उत प्लस लप। खनित्वा, खन धातु हो गया, कत्वा प्रत्यय हो गया। दृष्टवा, दृश्य धातु हो गई आपकी, कत्वा प्रत्यय हो गया। 6 में आप लोग पढ़े होंगे ना, पठ, लिख, उत, दृश्य, खन, इस तरह के नीचे हलंत होते हैं ये सारे शब्दों में, और वो धातु होती है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब आया आपका आगत्य। आ उपसर्ग हो गया, यहाँ पे गम धातु हो गया, लप प्रत्यय हो गया। लप की एक पहचान होती है कि यहाँ पे या शब्द जरूर आता है, त्य और लप, या ये लास्ट में या वर्ण है ना, तो आ प्लस गम धातु और लप प्रत्यय, क्योंकि आ कोई धातु नहीं है ना, गम धातु है तो आ उपसर्ग हो गया है उसमें। और फिर आइए भवितुम, भू धातु तुमुल प्रत्यय। शिक्षितुम, शिक्ष धातु तुमुल प्रत्यय। अब आइए यहाँ पे क्या है, मंजुषातः उचितम उत्तरम रिक्त स्थान पूर्ण। एक कस्में, अब इसको वेरी इजी, ग्रामे एकः वृद्धा कृषकः अवसत। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था और सा आजीवन स्वपतिनो, सा अवसत, वह पूरे जीवन अपने पति के साथ रहती थी, स्वपतिना। और परिश्रम से फलम मधुरम भवत, परिश्रम का फल मधुर होता है। कालांतरे शस्यानि पक्वानि अभवन्, कुछ समय बाद सारी फसल पक गई थी। और ते परिश्रम से फलम प्राप्तवन्ता, वे सभी अपने परिश्रम का फल प्राप्त किए, मतलब प्राप्तवन्ता, प्राप्त किए। ओके, तो अब ये चैप्टर आपका प्रश्नोत्तर के कंप्लीट हो गए। ठीक, अब आइए मूल्यपरक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। मनुष्य को जीवन में सफलता किससे मिलती है? बातों से मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुबह जल्दी जागने से, हाँ इसको थोड़ा बहुत इसको मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके चैप्टर में स्पेशली क्या दिखाया गया है, परिश्रम से। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर, परिश्रम से। ओके, अब यह आपका प्रश्नोत्तर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।